बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध कलाकार रहता था जिसका नाम वर्धमान था। वह चित्रकारी और मूर्तिकला में निपुण था। राजा से लेकर आम जनता तक उसके बनाए चित्रों और मूर्तियों की प्रशंसा करते थे। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। हर दिन उसे लगता कि उसकी कला में कुछ कमी रह गई। लोग उसकी कृतियों को पर्याप्त सराहना नहीं देते या कोई और उससे बेहतर कलाकार बन जाएगा। इस असंतोष के कारण वह हमेशा चिंता और बेचैनी में रहता था। एक दिन वर्धमान को पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ पास के वन में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा, अगर कोई मेरे मन की अशांति को दूर कर सकता है तो वह केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में सिर झुकाकर बोला, भगवान, मेरी कला में कोई कमी नहीं, मुझे लोगों से भरपूर प्रशंसा भी मिलती है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कृपया मुझे बताइए, सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, वर्धमान, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। वर्धमान ने सहमति में सिर हिलाया। जो भी आप कहेंगे भगवान। बुद्ध ने कहा, इस नगर में जाओ और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसने कभी असंतोष अनुभव न किया हो। वर्धमान को यह कार्य आसान लगा। उसने सोचा, इतने बड़े नगर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न हो। सबसे पहले वह एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास गया और पूछा, क्या आप अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं? व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं हमेशा इस चिंता में रहता हूं कि व्यापार में घाटा न हो जाए। फिर वर्धमान एक राजमहल में गया और राजा से वही प्रश्न किया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास वैभव और शक्ति है, लेकिन राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण की चिंता हर समय बनी रहती है। क्या इसे संतोष कह सकते हो? वर्धमान निराश हुआ और एक साधु के पास पहुंचा जो वर्षों से तपस्या कर रहा था। साधु ने कहा, मैंने संसार का त्याग कर दिया है, लेकिन अब भी मन में यह विचार आता है कि कहीं मैं और अधिक तपस्या कर पाता तो बेहतर होता। इसीलिए मैं भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। पूरा दिन नगर में भटकने के बाद भी वर्धमान को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी असंतोष अनुभव न किया हो। थककर निराश होकर वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, मैंने पूरा नगर खोज लिया, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि उसने कभी असंतोष अनुभव नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सत्य है वर्धमान। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी असंतोष अनुभव न किया हो। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह हमेशा अधिक चाहता है और यही असंतोष का कारण बनता है। वर्धमान ने पूछा, तो फिर इस असंतोष से कैसे छुटकारा पाया जाए? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान था जो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह हमेशा सोचता, अगर मेरे पास अधिक भूमि होती तो मैं और बेहतर फसल उगा सकता। एक दिन उसे पता चला कि एक राजा अपनी भूमि मुफ्त में दान कर रहा है, लेकिन शर्त यह थी कि जितनी जमीन वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक पैदल चलकर घेर सके वह उसकी हो जाएगी। किसान खुशी से दौड़ पड़ा। वह जितना हो सके उतनी अधिक जमीन घेरने की कोशिश करने लगा। दिन भर चलता रहा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि वह बहुत दूर निकल चुका है। जब सूर्य डूबने लगा तो वह भागा कि अपनी प्रारंभिक जगह तक पहुंच जाए। भागते भागते थक कर वह गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अंत में उसे केवल उतनी ही भूमि मिली जितनी कि उसकी कब्र के लिए आवश्यक थी। सच्ची संतुष्टि का रहस्य बुद्ध बोले, वर्धमान, यह कहानी हमें सिखाती है कि अधिक पाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही असली संतुष्टि पाता है। तुम्हारी कला उत्कृष्ट है, लेकिन अगर तुम संतोष की भावना विकसित नहीं करोगे तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अपने प्रयासों का आनंद लो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्टि अनुभव करो। वर्धमान ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख न तो बाहरी उपलब्धियों में है, न ही लोगों की प्रशंसा में। सच्चा सुख तो मन की संतोष में है। उसने प्रण किया,
कि अब वह अपनी कला का आनंद लेगा, न कि केवल प्रशंसा की इच्छा करेगा। नमो बुद्धाय।